44 साल की राखी सावंत एक इंडियन एक्ट्रेस, डांसर और टेलीविजन पर्सनैलिटी है जो बहुत सी हिंदी, तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम कर चुकी है। राखी सावंत ने अपने कैरियर का स्टार्ट एज अ डांसर किया और बहुत सी म्यूजिक वीडियोस बनाई। इसके बाद 1997 में फिल्म अग्नि मोर्चा से इन्होंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज भी किया। राखी ने अपनी बोल्ड पर्सनैलिटी की वजह से काफी पॉपुलैरिटी हासिल की और कई बॉलीवुड फिल्मों में नजर आई, जिनमें मैं हूं ना, मुंबई कैन डांस और दिल बोले हड़प्पा जैसी फिल्में शामिल हैं। अपने एक्टिंग करियर के अलावा राखी सावंत कई रियलिटी शोज में भी हिस्सा ले चुकी हैं, जिनमें बिग बॉस, नच बलिए और झलक दिखला जा वगैरह शामिल है। इतने काम करने के अलावा राखी सावंत के कुछ और भी काम हैं, जिनमें कंट्रोवर्सीज फैलाना, पब्लिक स्टंट्स करना और ड्रामास क्रिएट करना वगैरह शामिल है। राखी सावंत को इनके ओवर द टॉप बयानात, अजीबोगरीब हरकतों और बोल्ड बयानात की वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री की ड्रामा क्वीन भी कहा जाता है। आजकल ये अपनी इन्हीं उल्टी सीधी हरकतों और अजीबोगरीब बयानों की वजह से जानी जाती हैं। रियलिटी शोज में कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स और हरकतों की वजह से इन्हें ड्रामा क्वीन का टाइटल दिया गया। राखी सावंत अपने पब्लिसिटी स्टंट्स की वजह से भी काफी जानी जाती हैं, जिसमें छोटे कपड़े पहनना, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देना। कल रात को मैं सो रही थी और सोई सडनली मुझे एक झटका हुआ। मैंने कहा कौन है, कौन हो? मैंने कहा मैं सुशांत। कुड यू बिलीव कि मेरे ड्रीम में आए, मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे कहा मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ। मेरे फैंस को बोलो कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ। मैंने कहा वो कैसे? बोलता मैं तुम्हें बहुत जल्द बताऊँगा। मैंने कहा नहीं मुझे बता, मैं तुम्हारे फैंस को कहना चाहती हूँ। बोलता राखी तुम शादी करोगी और मैं तुम्हारी कोख से जन्म लूंगा फिर से। और दूसरों के मामलात में टांग अड़ाना वगैरह शामिल है। बहुत जल्द एक जन है, उसकी वाट लगानी है। मिसाल के तौर पर राखी ने कहा कि एक रियलिटी शो को प्रमोट करने के लिए वो मशहूर योग गुरु बाबा रामदेव से शादी करने के लिए भी तैयार है। बाबा रामदेव जी, हाँ बोले, स्वामी रामदेव जी, मैं रेडी हूँ शादी करने के लिए। राखी की रिलेशनशिप की लिस्ट भी काफी लंबी है। वो पास्ट में कई मर्दों से जुड़ी रही, जिनमें 2006 में मीका सिंह, 2008 में अभिषेक अवस्थी, कोई प्यार नहीं है। 2009 में इलेश परुजनवाला, 2018 में दीपक कल्लाल, 2019 में रितेश और 2022 में आदिल खान दुर्रानी रहे हैं। इन सब रिलेशनशिप में एक बात कॉमन है, वो ये कि इनमें से कोई भी राखी के साथ टिक नहीं पाया, क्योंकि राखी सावंत के अकॉर्डिंग राखी बहुत भोली और सच्ची है और ये सब लोग खराब हैं। खैर, राखी के रिलेशन के पीछे का सच पता लगाना एकदम नामुमकिन है, क्योंकि इनका हर रिश्ता कैमरे के सामने शुरू होता है और कैमरे के सामने ही खत्म होता है। कभी नहीं सताओगे मुझे। अपने रिलेशंस की तरह राखी का रिलीजन में भी कुछ यही हाल है। राखी सावंत मुंबई के एक हिंदू घर में पैदा हुई और उनकी सारी जिंदगी हिंदू धर्म में ही गुजरी। लेकिन कुछ साल पहले राखी ने दूसरे मजहबों की तलाश शुरू की, जिसमें राखी को सबसे पहले ईसाई मजहब ठीक लगा और उसके बाद आजकल इन्होंने आदिल खान दुर्रानी से शादी के बाद इस्लाम मजहब अपनाया हुआ है। अब इस्लाम मजहब अपनाया भी हुआ है या नहीं, ये तो खुदा जानता है या फिर राखी जानती है, लेकिन हम तो इतना जानते हैं कि राखी की आदिल से शादी और इस्लाम को कबूल करना भी राखी के पहले स्टंट्स की तरह ही है। आजकल राखी का ये हस्बैंड जेल में है और राखी बाहर पहले से ज़्यादा फेम और मीडिया अटेंशन लेकर अपनी लाइफ गुजार रही है, जिसमें उनको आप रोज़े रखते हुए, हिजाब करते हुए और नमाज पढ़ते हुए भी देख सकते हैं। लेकिन एक बात आप लोग बताइए, क्या ऐसे इस्लाम कबूल किया जाता है? और इस्लाम कबूल करने वाला ऐसी हरकतें करता है? देखिए, इस्लाम में डांस और म्यूजिक तो वैसे ही हराम है। राखी इस्लाम कबूल करने के बाद ये तो कर ही रही है, लेकिन वो इस्लाम कबूल करके इस्लाम को अपने पब्लिसिटी स्टंट्स में ज्यादा इस्तेमाल कर रही है, जिससे इस्लाम का नाम खराब हुआ। तो आप लोगों को किसी को पता है कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है? हिजाब दिख रहा है? हाँ, तो ये हिजाब ही है, मेरी फ्रेंड ने दिया है। इस बारे में जब हमने मजीद सर्च किया कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, तो हमारे सामने डॉक्टर जाकिर नाइक का ये एक क्लिप आया, जिसमें बात बहुत साफ और सीधी थी। डॉक्टर जाकिर नाइक की इस स्पीच का पार्ट सुनने के बाद हमें अंदाजा हुआ कि हमें राखी सावंत के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि उसके दिल में क्या है। क्या पता उसने दिल से इस्लाम कबूल किया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि राखी सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए ये सब कर रही हो। लेकिन जो भी है, अगर दिल से कबूल किया है तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है।
लेकिन अगर पब्लिसिटी या कोई और ड्रामा किया जा रहा है तब भी ये अल्लाह और उसका मामला है। इधर अगर आप गलतियां करें, छोटे छोटे माफ करेगा, नमाज पढ़ना बहुत अहम है, लेकिन फिर भी अगर नमाज नहीं पढ़े तो भी अल्लाह ताला माफ कर सकता है। 100% नहीं बोल रहा हूं मैं, 1% का 2% जानता नहीं हो, बेहतर नमाज पढ़ना शुरू। लेकिन अगर शिर्क छोड़ दिए, ईमान लाए और नहीं पढ़े, फिर भी आपके चांसेस है जन्नत में जाने के। 1% है, 2% है, 5% तो बाद में डिस्कस करेंगे। अगर ईमान नहीं लाए तो 100% जहन्नम। अगर आप गलतियां करें, एक आपकी अदा के ऊपर, मिसाल के तौर पे एक औरत जो बड़ी गुनहगार थी, सुना है मैंने बयान, सुने ना, तो एक अदा से अल्लाह ताला माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क करे माफ नहीं करेगा। हमें बस इतना ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे लोगों से दूर रहें जिनके बारे में हमें सही तरीके से कुछ मालूम नहीं। अब अगर कल को राखी इस्लाम में बुराइयां निकाल कर इस्लाम को छोड़ देती है तो इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहिए और अपने ईमान को बचा कर